नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा जिले में अचंभित करने वाला मामला आया सामने। नसबंदी के बाद भी 3 बच्चे हुए पैदा। चुनाव के मद्देनजर वाहनों की गई सघन जांच, 3 वाहनों पर हुई कार्यवाही। मामूली विवाद में चला चाकू, 3 घायल। पुलिस ने नहीं की दर्ज FIR। और आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता ने मूक बधिर छात्रावास की संचालिका पर सरकारी जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिले से एक अचंभित कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ के एक युवक ने पत्नी की नसबंदी फेल होने पर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही डॉक्टर पर कार्यवाही और हर्जाने की मांग भी की है। मामला रीवा जिले के गंगेव ब्लॉक अंतर्गत बांस गांव का है। महेश साकेत और कुसुमकली के कुल 8 बच्चे हुए, 6 बेटियां और 2 बेटे। इनमें से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। जब 3 बच्चे हो गए थे तो महेश ने अपनी पत्नी कुसुमकली का नसबंदी का ऑपरेशन लालगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप में 9 जनवरी 2011 को करवाया था। महेश बताते हैं कि परिवार की हालत ठीक नहीं है। 2 बच्चे पहले ही हो चुके थे। अन्य संतान का बोझ वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए पत्नी ने नसबंदी कराने का फैसला लिया था। परंतु नसबंदी कराने के बाद भी उसे संतान पैदा हो गई। इसमें डॉक्टर की लापरवाही निकलकर सामने आई है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की शिकायत कई बार की, परंतु उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। महेश की मांग है कि डॉक्टर पर कार्यवाही की जाए, इसके साथ ही उसे हर्जाना भी मुहैया कराया जाए। घोघर स्थित वार्ड क्रमांक 19 के छापखाना स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 की सहायक कार्यकर्ता ने मूक बधिर छात्रावास की संचालिका पर आंगनबाड़ी केंद्र की भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कब्जा करने के मामले तो आए दिन देखे जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला दिखा रहे हैं जिसमें सरकारी रूप से 2 पक्ष आमने सामने, जिसमें घोघर स्थित वार्ड क्रमांक 19 के छापाखाना स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता ने मूक बधिर छात्रावास की संचालिका के ऊपर आंगनबाड़ी केंद्र की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रूपा त्रिपाठी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु तो शासकीय नलकूप बनाया गया है, जिस पर आंगनबाड़ी केंद्र के समीप स्थित बने मूक बधिर छात्रावास की देखरेख उसकी संचालिका दिव्या झा के द्वारा किया जाता है। लेकिन आसपास के स्थान की परमिशन अवैधानिक तरीके से कराकर आंगनबाड़ी केंद्र का आंशिक स्थान सहित शासकीय नलकूप का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही दिव्या झा अधिकृत ठेकेदार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं और धमकी दी जा रही है कि पूरा आंगनबाड़ी केंद्र मूक बधिर छात्रावास के अधीन है और अन्यत्र आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए अनुचित दबाव भी बनाया जा रहा है। इस संबंध में आज कार्यकर्ता रूपा त्रिपाठी ने कलेक्टर रीवा को एक पत्र लिखकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। गया है और ये हैंडपंप जो है बच्चों की सुविधा के लिए शासन ने लगवाया है। ये छोटे बच्चे आते हैं, उनकी जल की आपूर्ति हो सके, इसलिए शासन ने लगवाया है। इसके बगल का जो कैंपस है सर, वो छात्रावास है। मूक बधिर बच्चियाँ जो होती हैं वो उनके लिए है। पर ये क्या कहते हैं, जो मूक बधिर मतलब ये छात्रावास है, यहाँ के संस्कार जो दिव्या झा करके आई हैं कोई, ये टेंडर इन्होंने जो भी ठेकेदार को ये मनमानी ढंग से इन्होंने बनवाया है और ये कैंपस जो आंगनवाड़ी केंद्र का है उसको ये क्षतिग्रस्त करना चाहती है, उसमें अतिक्रमण करना चाहती हैं। क्योंकि कोई भी शासकीय भवन हो, उसका परिसर जो सामने का होता है वहाँ किसी और का अधिकार नहीं होता कि उस परिसर में कुछ बनवा ले या उसको अधिग्रहण कर ले या उसको क्षतिग्रस्त करे, क्योंकि हर चीज़ का शासकीय कैंपस सामने का उसका होता है। अगर वो सामने का कैंपस तोड़ा जाता है या क्षतिग्रस्त किया जाता है तो यानी उस केंद्र को, उस कार्यालय को ही खत्म करने की एक साजिश होती है, जो ये नियम के विरुद्ध है सर। और कभी भी कोई रोड, RCC रोड, नगर निगम या कोई भी जनता के लिए बनवाई जाती है तो उसको 3 फुट या 4 फुट छोड़ के ही कोई निर्माण होता है। विशेष रूप से ये मतलब जनता की सुविधा के लिए देखा जाता है। यहाँ पे सर BRC कैंपस भी है सामने और क्या कहते हैं बालाघाट घोघर स्कूल है जहाँ वोटिंग भी होनी है। पोलिंग नंबर 121 और 122 है। यहाँ की व्यवस्था के लिए भी हमको ही अधिकृत किया गया है। तो सर जब कोई भी शासन की जीप आएगी, कोई भी वाहन आएगा, जब वोटिंग होगी, इतना संवेदनशील एरिया है, जो वोटिंग के लिए यहाँ गाड़ियाँ ही नहीं आ सकेंगी सर। यहाँ कैंपस में कहीं गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह भी नहीं होगी, तो सर मतदान को भी प्रभावित करेगा। और जो दिव्या झा है वो
मतलब अतिरिक्त समय पे आती रहती हैं और यहाँ पे मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को, स्वास्थ्य कर्मी को, बच्चों को अनर्गल रूप से परेशान करती हैं। कभी पाइप इधर साइड निकाल देंगी, पानी गिराएंगी और मशीन को चालू कर देंगी, 5-5, 6-6 घंटे पानी मतलब चालू कर देती, जिससे बच्चों को भी तकलीफ होती है। और सर जब इन्होंने खुदवाया है तो ये जो रोड आरसीसी रोड है जिससे बच्चे आते हैं उसको भी क्षतिग्रस्त इन्होंने कर दिया है। यहाँ तक कि जब कलेक्टर साहब को आवेदन दिया गया और वहाँ से एसडीएम साहब सब आए और उन्होंने ये भी कहा कि ठेकेदार को जो आपने अतिरिक्त खोद दिया इसको ढक दीजिए, बच्चे भी न गिरे, तो वो ठेकेदार ये ढकने को भी तैयार नहीं है। यहाँ तक इतनी मनमानी कर रहा है कि हमारी बहुत पहुँच है, ऊपर तक पहुँच है, हम शासकीय भूमि का अधिग्रहण कर लेंगे, हमारे पास बड़ी सोर्स सिफारिश है। यहाँ तक कि सीओ साहब को भी इसमें आवेदन उनके कार्यालय में दिया गया है, क्योंकि कोई परिसर यदि शासकीय परिसर है तो उसके सामने का जो भी परिसर है वो उसके लिए होता है, ना कि किसी अन्य कार्यालय के लिए होता है। छात्रावास का कार्यालय जो है उसके लिए आगे सब जगह है, वो उनका परिसर है। जो आंगनवाड़ी कार्यालय है, जो केंद्र है, इसके सामने का परिसर आंगनवाड़ी केंद्र का है, जो कि शासकीय भूमि है और शासन की ही दी हुई है, और परिसर भी, और बीआरसी का जो सामने का परिसर वो बीआरसी का है, जो स्कूल का है सर वो स्कूल का है। यहाँ वोटिंग भी पड़नी, इतनी सारी समस्याएं हैं और कलेक्टर महोदय के मतलब निर्देश के बावजूद, जबकि वो भेजे हैं यहाँ एसडीएम साहब को और उन्होंने रोक भी लगाने को कहा है कि इस तरह के क्षतिग्रस्त न किया जाए, उसके बावजूद ठेकेदार मनमानी करते हैं और जो दिव्या छा हैं तरह तरह की धमकियां दे रही हैं। मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकवार गांव में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की वजह आपसी विवाद बताई जा रही। मारपीट घटना में पति पत्नी के साथ एक अन्य भी घायल हुआ है। विवाद में जमकर लाठी डंडे और चाकू भी चले, जिसका वीडियो भी पीड़ित पक्ष ने बनाया है। घायलों में प्रकाश कुमार वर्मा, पिता हीरामणि वर्मा उम्र 35 साल और उनकी पत्नी शशिकला वर्मा 32 साल है। बताया जाता है कि मारपीट करने वालों ने पहले शशिकला पर हमला किया। जब वो लहूलुहान होकर घायल हो गई, जिसकी चीख पुकार सुनकर पति पहुंचा तो उसे पर भी चाकू से हमला कर दिया गया। दोनों को तड़पता देख चचेरा भाई पहुंचा तो उस पर भी हमला किया गया। फिलहाल सभी घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस हनुमना के पंकज वर्मा द्वारा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि मारपीट करने वालों में नेता समदड़िया, किशन दुबे, लाल दुबे, संदीप दुबे शामिल हैं। घायल के भाई ने बताया कि घर के सामने आकर आरोपियों ने चाकू मार दिया। घायलों में 2 भाई और पत्नी शामिल हैं। घायल के भाई ने बताया कि जब वो थाने पहुंचे तो पहले से आरोपी थाने में थे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पूरी घटना रात्रि के 9 बजे की बताई जा रही है। घटना ये, मेरे भाई लोग थे घर के बाहर बैठे थे, भाभी मेरी वहीं पे बैठी थी, हम लोग खाना खा के अंदर बैठे थे। जब बाहर निकले तो ये चाकू मार दिए इनको। पहले वो भाभी को मारे चाकू, फिर इसके बाद वो भाई गए उसको भी मार दे चाकू, फिर चाचा का लड़का चाचा गए, वो चाचा को भी चाकू मारे। वो 3 लोग थे, वो चाकू लिए थे तीनों। कौन लोग था, कुछ जानते हैं? हाँ जानते हैं उनको। क्या नाम है उनका? एक का नाम नेता समदरिया, उनका दूसरा नाम भी है, उस गांव में नेता समदरिया बोलते हैं। और किशन दुबे चाकू लिया था, वही मारा है। किशन दुबे था और लाला दुबे और संजीव दुबे। क्या घटना का कारण क्या है? घटना का कारण है ये लोग कहीं बैठे थे उधर घर के साइड में, सामने घर में ही ये आके मारे हैं चाकू। घर में बैठा था, सामने हमारा भाई बैठा था कुर्सी लगा के, तो कुछ बातचीत हुई। इसके बाद वो चाकू लिया था, वो चाकू पहले से उसकी तैयारी थी चाकू मारने। उसका घर मेरे घर से दूर पड़ता है। वो लोग आए थे, वो घर में आके चाकू मारे हैं और मेरे पास वीडियो भी है। तो कौन थाने में शिकायत किए हैं? थाने में गए, वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। वो लोग वहाँ थाने में बैठे हैं, अभी फिलहाल में भी बैठे हैं। कौन सा थाना है? मनगवा थाना। और रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि जाओ वहाँ पहले वो दवाई करवाओ, इसके बाद जो होगा तो। घायल कौन? वो धमकी भी दिए हैं। घायल कौन है? मेरा भाई है प्रकाश मणि वर्मा और मेरी भाभी है वो क्या नाम? साहसकली वर्मा। सब मनगवा को रहना? सब मेरे घर के हैं, मनगवा थाना, ग्राम मनकवार, पोस्ट द्वारा। कितने बजे घटना है? ये अभी जस्ट 9:30 बजे 9 बजे समथिंग की है। चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान 3 वाहनों पर कार्यवाही भी हुई। चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस अब सख्त हो चुकी है और वाहनों की चेकिंग आज की गई, जिसमें मुख्य रूप से ब्लैक फिल्म लगे वाहनों, इसके अलावा जिन वाहनों पर पदनाम थे, साथ ही हूटर लगे वाहनों पर भी कार्यवाही हुई। मुख्य रूप से मार्तन स्कूल तिराहे के पास पुलिस द्वारा वाहनों की तलाशी ली गई व वाहन चालकों को नियम पालन के लिए समझाइश भी दी गई। इसके अलावा पुलिस विभाग की टीम ने अस्पताल चौराहे, सिरमौर चौराहे और जयस्तंभ चौक पर भी कार्यवाही की। आज 3 वाहनों पर कार्यवाही की गई, साथ ही संदिग्ध वाहनों की डिग्गी खोलकर तलाशी भी ली गई। चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर
ब्लैक फिल्म लगे वाहन, अनाधिकृत नंबर प्लेट जिसमें पद नाम लिखे हैं, झंडा लगा हुआ है और हूटर सायरन लगा हुआ है, उन पर विशेष तौर पे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 3 वाहनों पे कार्रवाई की जा चुकी है, अभी लगातार कार्रवाई जारी है। ये अभी मेन मार्तन तिराहे पर ही चेकिंग चल रही है और हमारी टीम सिरमौर चौराहे पर, अस्पताल तिराहे पर, जयस्तंभ में लगी हुई है। कुछ वाहनों की डिक्कियां भी चेक की जा रही है, मतलब कोई संदिग्ध वस्तु तो। कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष संपादन हेतु मदिरा के अवैध विक्रय, संग्रह एवं आसवन पर कार्यवाही हेतु विशेष उपलंघन दल का गठन किया गया है। उक्त दल द्वारा आज वृत्त चाक घाट एवं सिरमौर में कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी दल द्वारा ग्राम बाबूपुर खड़ारी में सुमन मांझी के मकान से 10 लीटर कच्ची मदिरा एवं 150 किलोग्राम लाहन, गायत्री मांझी के मकान से 10 लीटर कच्ची मदिरा एवं 100 किलोग्राम लाहन, रामचंद्र मांझी के मकान से 2 लीटर कच्ची मदिरा एवं 200 किलोग्राम लाहन, ललिता मांझी के मकान से 100 किलोग्राम लाहन, कुसुमकली मांझी के मकान से 500 किलोग्राम लाहन, छुटकी मांझी के मकान से 2 लीटर कच्ची मदिरा बरामद कर प्रकरण कायम किया गया। आबकारी दल द्वारा टमस नदी के किनारे लावारिस हालत में डिब्बों में रखे 5000 किलोग्राम लाहन को नष्ट किया गया। इसके अलावा मालिकों का पता कर नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। सहायक आबकारी आयुक्त रीवा अनिल जैन ने बताया, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में अवैध मदिरा के आसवन, विक्रय, परिवहन एवं संग्रह के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। अग्रवाल समाज द्वारा आज अग्रवाल भवन में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन मुख्य रूप से अग्रसेन जयंती के अवसर पर हुआ। साथ ही अग्रवाल समाज के मोहित अग्रवाल ने बताया कि दिवंगत सक्षम अग्रवाल को ये रक्तदान शिविर समर्पित है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर में लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए। आज लगभग 100 लोगों के द्वारा रक्तदान करने की संभावना है। खबर लिखे जाने तक 30 लोगों ने रक्तदान किया था। वहीं इस दौरान भारी संख्या में युवा उपस्थित रहे। साथ ही कई प्रशासनिक अधिकारी भी रक्तदान शिविर में पहुंचे और लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, अग्रवाल समाज हर सामाजिक कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ के आगे रहता है। इसके अध्यक्ष सुनील जी, मोहित जी और यहाँ पे उपस्थित सारी की सारी टीम, हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, कलेक्ट्रेट के 3 से 4 स्टाफ, सभी लोगों ने रक्तदान किया है। और यहाँ मौजूद अग्रवाल समाज के अलावा जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सुदिशा फाउंडेशन हो, हमारी डॉक्टर्स की टीम हो और डोनेट करने वाले सभी लोग, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि लगातार इसी तरह रक्तदान के शिविर और ये कार्य जारी रहेगा। आप सभी लोग जिन लोगों ने इस कार्य में सहयोग दिया, वो चाहे हमारा मीडिया के साथी हों, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। विगत दिवस मास्टर सक्षम अग्रवाल का सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया था। उसके सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
सभी लोग रक्तदान करके अपनी श्रद्धांजलि जो है इस पर व्यक्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन एवं इनर व्हील क्लब ऑफ रीवा मेराकी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। कितनी यूनिट तक? अभी तक लगभग 40 से 50 यूनिट डोनेट हो चुका है। ये रक्तदान सुबह 10 बजे से चालू है, लगभग शाम 4 बजे तक अभी ये चलेगा। लगभग 100 यूनिट होने के पूरे आसार हैं। इसमें लगातार पंजीयन होते जा रहे हैं, कुछ पूर्व में भी थे और कुछ स्पॉट में। हाँ, आज ये अग्रवाल समाज के द्वारा फोर्ड रोड पर जो अग्रवाल धर्मशाला है वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। उसी ब्लड डोनेशन कैंप में आज रक्तदान मेरे द्वारा किया गया है। ये जो भी रक्तदान वैसे भी जानते हैं आप लोग कि जो इमरजेंसी सेवा होती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या प्रेगनेंसी के समय पर और अन्य केसेस में ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये ब्लड दिया गया है। जब जैसे जिसको ज़रूरत पड़ेगी तो संजय गांधी जिला अस्पताल से अपना ब्लड। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा अंतर्गत कुल्लू पैपखरा गांव के लोग सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। इस साल वैसे भी बारिश कम हुई है, लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत करके धान की बुवाई की है। अब जब सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो जिन गांवों में नहर उपलब्ध है वहां पानी की जरूरत अक्सर ग्रामीण नहर से ही करते हैं, लेकिन सिमरिया विधानसभा अंतर्गत कुल्लू पैपखरा गांव के लोग नहर में मलबा भर जाने के कारण सिंचाई के लिए पानी नहीं पा रहे हैं। जब ग्रामीणों द्वारा एसडीओ बाणसागर से इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी पानी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर शेयर किया है। साथ ही ये भी बताया कि अब खुद ग्रामीण आगे आए हैं और उन्होंने नहर को खोदना भी शुरू कर दिया है ताकि सिंचाई हो सके। आपको बता दें कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते सांव और कुल्लू पैपखरा के ग्रामीण सिंचाई के लिए परेशान हैं। उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। किस कारण से बंद है? नहर में मट्टी कारण। कितना मट्टी है यहाँ पे नहर में? 5 फीट। 5 फीट मतलब लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर। 100 मीटर। 100 मीटर के कारण पूरा नहर का बंद है। धान ओन भी लगाए हैं आप लोग जी, तो वो तो सूख रही होगी। सब सूख रही है। तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलेंगे, चालू करने के लिए बोल रहे हैं। चालू करे, खेती बर्बाद हो। और तो सारे शाखाएं चालू है, खाली यही मात्र बंद है। तो चालू है, वो सतना के लिए पानी जाता है, बस इसमें बस नहीं आता है। अरे थोड़ा थोड़ा खनवा दे तो मतलब पानी आराम से चला जाए। वो है ना, क्योंकि पानी जा सका था, ऐसे कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसे कि एक महीनों के लिए पानी छूट गया, धान पक गया। भाई इतनी गर्मी रहती थे, गर्मी में नहीं बनवाता ही कि बनवा दें, खुलवा दें। बाणसागर से निवेदन है कि जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए, 2 दिन के अंदर अंदर, नहीं धान की नुकसान हो जाएगी। और थोड़ा सा ही काम है, कोई ज्यादा काम नहीं है। एक दिन के काम है, एक जैसी भी मतलब एक दिन में ये पूरा फाइनल कर दे, साफ कर देगी। थोड़ा थोड़ा मतलब साफ कर दे तो पानी आराम से जा सका, आराम से, क्योंकि पानी अब जा सका तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत गहरा है। हाँ, वहाँ मान लो भटा तो कितना एवरेज ले, वहाँ तक का ले गई। क्या नाम है कक्का आपका? हमारा रोहिणी सेन। हाँ, पानी कब से यहाँ नहीं चला? यहाँ होगा अभी चला था, ये जब पानी में गिर रहा था, जब से नहर धस गई तो कहाँ आता है पानी। कितना धसा है? यहाँ से जैसे अब ये पुलिया है, ये समझ लीजिए, ये सामने वाला यहाँ भी धसा है, आगे भी धसा है। तो ये मुश्किल से 200 मीटर 100 मीटर करीबन होगा।
अरे 200 लगा ली, 100 फुट लगा ली, 200 फुट लगा ली। धान तो सब सूख रही है, धान तो सब सूख रही है। क्या आप कहेंगे? कुछ कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे थे कि पानी आ जाता तो सभी को पानी आ रहा है ना वहाँ तक सर, वहाँ से पूरा पानी यहाँ पे आ रहा है। इधर कितना लंबी है जिसके कारण पानी रुका है? वहाँ से करीब हमारे हिसाब से 50 मीटर होगा। तो यहाँ यदि विभाग जेसीबी लगा के कितना समय लगेगा ये काम करने के लिए? अब सर यहाँ से अगर जेसीबी लगा देंगे तो करीब करीब आधा 1 घंटा लगेगा, आधा 1 घंटा। हाँ। ये तो बहुत छोटा लड़का है, घर का लड़का लेके आए हो क्या साथ में? जी, अपना भतीजा। पानी कब तक चालू होगा? अच्छा हमसे पूछ रहे हैं। मरम्मत कार्य चल रहा है, प्रयास कर रहे हैं, मरम्मत होने पर चालू हो जाए। इसमें मरम्मत में कितने दिन लग सकता है? कितना दूर काफी काम है इसमें? अब मना लिया ये पलेगा के लिए दिया जाएगा, धान के लिए नहीं दिया जाएगा? धान के लिए क्यों नहीं? अब ये जब तो सफाई होगी तभी तो सफाई मतलब कितनी लंबाई इसमें है कि जो आप लोग सफाई नहीं कर सकते? हम वरिष्ठ अधिकारियों को जाके बताएंगे। अब वो जब तो आप मतलब आज ये 2 महीने से नहर बंद है, आपने अधिकारियों को नहीं बताया? सबको बताया। तो उन्होंने क्या आपको बोला? उन्होंने हो गया समय का इंतजार कर रहे हैं, भेज रहे हैं, मशीन की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या मशीन कितने दिन तक आ सकती है? जल्दी ही आ जाएगी बात। यानी किसानों की धान के लिए पानी आप नहीं दे सकते अभी सब। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।